नेशनल इलेक्शन प्लान की वफाकी एपिक्स कमेटी इजलास। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामिर फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। एपिक्स कमेटी इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़रा आला की शिरकत। इजलास का एलामिया जारी। किसी को एहतजाज या धरने के नाम पर अमन खराब करने की इजाज़त न देने पर इत्तफाक। फोरम में पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरानों को खराज तहसीन पेश किया। शोहदा के लिए दुआ मग़फ़िरत और फातिहा ख़्वानी। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी, आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फैसला करना है, धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। क्या धरना पाकिस्तान के मफाद में है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है, जिसमें वफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। सूबों ने IMF प्रोग्राम के लिए वफाक की मदद की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाला और हमें अपने काम से रोकने वाला नताइज भुगतेगा। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। एपेक्स कमेटी मीटिंग में आर्मी चीफ का खिताब। कहा कि हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आईन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाए। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर धमाके के मुतासिरीन के साथ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन जारी रखे हुए हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। PTI को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल पार करना होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का बयान। कहा कि अगर बानी PTI समझते हैं उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधरेंगे। अली अमीन गन्नापुर ने एपेक्स कमेटी में 99% दहशतगर्दी पर बात की, जबकि बानी पर तबसर बात नहीं की गई। अली अमीन ने बानी की कैद, बेगुनाही और जलसे की इजाज़त पर हल्की फुल्की बात की। कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा कॉल दिए, वो था 8 फरवरी का। एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करें। 24 नवंबर मुल्क के लिए अहम है। बानी PTI ने कहा सिर्फ 2 बार कौम को कॉल दिए। कॉल 8 फरवरी को दी, दूसरी अब दे रहा हूँ। नजरिए को बचाने और वोट को वापस लेने के लिए निकलना है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने कल तक मुज़ाकरात का वक्त दिया। अगर बानी PTI को जमानत मिल गई तो वो खुद एहतजाज लीड करेंगे। स्मॉग में कमी के बाद सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे खुल गए। तदरीसी अमलात से शुरू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। जहरीली फिजा में जकड़े पाकिस्तान के दिल लाहौर को मगरबी हवाओं ने आज़ाद करा दिया। मामलात ज़िंदगी बेहतर होने लगे।
Pakistan today offers enormous opportunities for profitable investments, joint ventures, and trade in all sectors, including defense industry. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. With rapid advancement of technology and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in established security paradigm. कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडिया 2024 पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का शानदार मुजाहरा देखकर दुनिया दंग रह गई। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नुमाइश का हिस्सा। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का खिताब, कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा। आइडियाज़ में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शेपर्ड 3 शुरा की निगाहों का मरकज़ बन गया। 30 घंटे मुसलसल परवाज करने वाला लड़ाका ड्रोन 1650 किलोमीटर ग्राम वज़नी हथियार ले जा सकता है। मुकामी सतह पर अपनी नौइयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रेडार भी अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गया। टन वज़नी नाकारा तैयारी की कराची से हैदराबाद ट्रॉलर की मदद से मुंतकली। तैयारी को कराची एयरपोर्ट रनवे से रवाना किया गया। MD 83 साख्ता नाकारा तैयारा 2011 से कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था, जबकि तैयारे सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल होगा। 172 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला नाकारा तैयारा तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए माही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। डिस्कोस की सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त रवा साल की पहली से माही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। बिजली तकसीम कार कंपनी की दरख्वास्त पर नेपरात समाअत करेगा। अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त के बाद यूक्रेन का रूस पर हमला। यूक्रेन ने ब्रेयांस्क में अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया। रूसी वज़ारत दिफा की तस्दीक, कहा कि यूक्रेन ने फौजी तंसीबात पर 6 मिसाइल दागे। 5 मिसाइल मार के राय से नुकसान पहुंचा। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अलबरीच और नसरात पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इसराइली हेलीकॉप्टर ने गजा में घरों पर हमला किया। लबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 3500 से तजावुज़ कर गई, जिसमें 200 बच्चे शामिल। लबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक 15,000 ज़ख्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। मुख्तलिफ शहरों में 200 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। इंतज़ामिया के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स और दीगर में ट्रैफिक मुतासर। बरतानवी मेट ऑफिस के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री पर आ गया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -3 तक जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड ने मेलबर्न से जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भर ली। खिलाड़ी बरास्ता दुबई आज हरारे पहुंचेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान न्यासी और हसीबुल्ला जिम्बाब्वे जाएंगे। 10 खिलाड़ियों ने दुबई में वनडे स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 माह रह गए, लेकिन ICC की जानिब से अब तक टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ब्रॉडकास्टर और कमर्शियल पार्टनर में बेचैनी बढ़ गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर बैक चैनल पर बातचीत जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते के आखिर तक मुतवक्किल शेड्यूल मुमकिन तौर पर 1-2 दिन में सामने आ सकता है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अत्फाल आज मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 20 नवंबर 1959 को बच्चों के हुकूक का डिक्लेरेशन जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम अत्फाल पर पैगाम कहा कि बच्चों के हुकूक फलाह बहबूद और तरक्की के लिए आज़म का इयादा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।